हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा हंता वायरस पर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में आने के चांसेस है इस टॉपिक के। इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे जो इसमें कवर किए गए हैं। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होगा, और आपको 60+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में। ठीक है, तो ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, आपको अलग से 2 बुक्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिलेगी, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके इनको बाय कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे, तो कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, कैसे बेसिकली आपको इसको इलेबोरेट करना है, ये देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, हंता वायरस इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस दैट स्प्रेड मेनली ड्यू टू रॉडेंट्स। ठीक है, यानी हंता वायरस क्या है कि ये वायरसेस का ग्रुप है जो कि स्प्रेड होता है मेनली किसकी वजह से, रॉडेंट्स की वजह से। रॉडेंट्स यानी कि जो चूहे हैं इनकी वजह से, राइट। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज। आप ये कह सकते हो कि ये जो हंता वायरस है एक तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज है इन ह्यूमंस, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद हंता वायरस। ठीक है, इसको ये बेसिकली हंता वायरस इन्फेक्शन के द्वारा ही फैलती है, राइट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। इसको हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS भी बोला जाता है, राइट। तो HPS भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ से बेसिकली इतना आपको इंट्रोडक्शन में लिख लोगे इसके रिगार्डिंग, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नेम्ड आफ्टर हंतन रिवर ऑफ साउथ कोरिया वेर इट इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, यानी कि इसका जो नाम है वो कहाँ से लिया गया, हंतन रिवर से लिया गया, जो कि साउथ कोरिया में, जहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया गया था, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप ओरिजिन भी बता सकते हो, इसको सबसे पहले कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, हंतन रिवर के पास साउथ कोरिया में, राइट। दिस वायरस इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये जो वायरस है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इट कैन कॉज वेरियस डिजीजेस इन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग कई तरह की डिजीजेस जो है वो कर सकता है, कॉज कर सकता है लोगों में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हालांकि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, लेकिन रोडेंट्स की वजह से इस कई सारी डिजीज और हो सकती हैं, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको एक्सप्लेन करोगे और इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लेते हैं आप क्या क्या ऐड कर सकते हो चीज़ों को। इट्स ट्रांसमिशन occurs if infected urine and saliva are directly contacted into broken skin, eyes, nose और mouth। अब देखो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसका ट्रांसमिशन तभी होता है जब इन्फेक्टेड यूरिन या फिर सेलेवा जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है ब्रोकन स्किन के, आईज के या फिर नोज या माउथ के, राइट। तभी ये बेसिकली फैल सकता है वायरस। इट ऑल्सो स्प्रेड्स व्हेन बाइट्स ऑफ माइस, यानी कि अगर कोई माइट्स यानी चूहे वगैरह काट ले तो उसके कारण भी फैल सकता है, क्योंकि सलेवा कांटेक्ट में आएगी स्किन के, राइट। स्क्वायरल्स एंड व्हेन एक्सपोज टू यूरिन, फेसेस और सलेवा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी तरह से बेसिकली इसके फैलने के तरीके हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो चाहे वो काटना हो माइस या फिर स्क्वायरल का काटना, उसके कारण भी फैल सकता है। साथ ही साथ डायरेक्टली एक्सपोज अगर होता है यूरिन, फेसेस या फिर सैलिवा के साथ तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है, राइट। तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से बता लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। हंतन वायरस सर्विलेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स बिगेन इन 1993। ठीक है, जो हंतन वायरस सर्विलेंस था, इसको सर्विलेंस यानी कि इसकी जो जांच, इसको बेसिकली शुरुआत की गई वो यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू की गई 1993 में, ड्यूरिंग अ सेवर रेस्पिरेटरी डिजीज आउटब्रेक इन सेवरल रीजन्स। ठीक है, यानी इस जो हंतन वायरस है इसको सबसे पहले जो इसको नज़र में लाया गया यूनाइटेड स्टेट्स में आया 1993 में, जहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ था, राइट।
हंटन वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS बिकेम अ नेशनली नोटेबल डिजीज इन 1995। अब ये भी बता सकते हो कि नेशनली नोटेबल डिजीज कब बनी? 1995 में। 1993 में इसको सर्वेलेंस किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में भी बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। It is airborne disease and can spread if person came in contact with urine, feces and saliva of rodents। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो जो हंटन वायरस है, ये जो डिजीज़ है ये एयरबोर्न डिजीज़ है। ठीक है, और ये स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है लोगों में जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी यूरिन, फेसेस या फिर सैलिवा के रोडेंट्स के। ठीक है, तो जो रोडेंट्स हैं उनके सैलिवा, फेसेस या यूरिन के कांटेक्ट में आने पर ये डिसीज़ का फैलाव हो सकता है, स्प्रेड हो सकती है। राइट, अ वेरी रेयर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इफ रोडेंट विद वायरस बाइट्स समवन देन इट कैन स्प्रेड टू दैट पर्सन। राइट, यानी कि अगर इसका एक रेयर ट्रांसमिशन ये भी हो सकता है कि अगर रोडेंट यानी कोई चूहा अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है जिसमें ऑलरेडी पहले से ही ये वायरस है, तो उस केस में उस पर्सन को भी स्प्रेड हो जाएगा, वो वायरस जो उस पर्सन में भी आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप इसको भी यहाँ पर बता दोगे। इसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पीपल कैन ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड थ्रू फूड कंटेमिनेटेड बाय यूरिन ड्रॉपिंग्स और सैलिवा ऑफ इन्फेक्टेड रोडेंट्स। राइट, यानी कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो पीपल हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं कंटेमिनेटेड फूड के कारण। खाने में अगर किसी भी तरह का बेसिकली अगर गंदगी होती है, यूरिन, ड्रॉपिंग और सैलिवा अगर आ जाता है किसी भी तरह का रोडेंट्स के, तो उस केस में इन्फेक्टेड रोडेंट्स के, तो उस केस में जो है इन्फेक्टेड फैल सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। ठीक है, तो इसमें आप अदर सिम्टम्स वगैरह बता सकते हो और बेसिकली यहाँ पर सोल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इट्स सिम्टम्स आर फैटिग, फीवर एंड पेन इन मसल्स। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? हंटन वायरस के जो सिम्टम्स है उसमें फैटिग यानी थकावट, फीवर और पेन इन मसल्स यानी मसल्स में पेन होना, फीवर होना और फैटिग होना, ये मेन सिम्टम्स है इसके। ठीक है, इफ अ पर्सन इज इल विथ फीवर एंड फैटिग विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज पोटेंशियली इंडिकेटिव ऑफ हंटा वायरस। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन इल है, बीमार है फीवर से, और फैटिग भी है, थकावट भी है उसके अंदर, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस भी फूल रही है उसकी, शॉर्टनेस है ब्रेथ की, तो उस केस में वो इंडिकेशन हो सकता है हंटन वायरस का। ठीक है, तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो। इसके बाद देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर हंटन वायरस इन्फेक्शन। अब आप ये भी बता सकते हो कि अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बना है, ना ही कोई वैक्सीन डेवलप की जा चुकी है इस वायरस के लिए। ठीक है, मिनिमाइजिंग कॉन्टैक्ट विद रोडेंट्स, प्रॉपर क्लीनिंग एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड गार्बेज इन कंटेनर्स कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हंटन वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, यानी आप फाइनली कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो, अभी तक जो है इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मिनिमम जो हो मिनिमाइजिंग, हमें कांटेक्ट जो है रोडेंट से कम करना है, स्वास्थ्य सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, प्रॉपर क्लीनिंग पर ध्यान देना होगा, प्रॉपर स्टोरेज पर ध्यान रखना होगा, जो फूड है, वाटर है, गार्बेज है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कंटेनर्स में, ताकि जो हंटन वायरस इन्फेक्शन है इसके स्प्रेड को रोका जा सके, इसके फैलाव को रोका जा सके। ठीक है, तो बेसिकली क्लीनिंग ही एक जरिया है जिसके द्वारा इसको रोका जा सकता है स्प्रेड होने से। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, सारी चीज़ों को आप, आई होप आप लोग को समझ। ये ऐसे होगा हंटा वायरस पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए SSC, CGL और SSC से रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो उनको प्रिपेयर करिए अच्छे से। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको, जिनमें आपको 60+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाते हैं
आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसमें एसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगी, तो अलग से आपको कुछ और चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कुछ और मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन से, तो कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं, राइट। तो जैसे कि शुरुआत करते हैं हम लोग, हंता वायरस का एक रूप है जो मुख्य रूप से कृंतकों यानी रोडेंट्स के कारण फैलता है, ठीक है। यानी रोडेंट्स यानी चूहों के कारण जो है ये जो वायरस है ये फैलता है मुख्य रूप से, राइट। यह मनुष्यों में श्वसन संबंधी बीमारी फैलाता है जो हंता वायरस से संक्रमण के कारण होती है। अब यह बता सकते हो जो मनुष्यों में श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनता है ये, और हंता वायरस का जो संक्रमण है इसके कारण श्वसन संबंधी जो बीमारियां होती हैं, राइट। इसे हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म बेसिकली आप याद रख सकते हो, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। HPS भी बोलते हैं इसको, तो ये भी आप याद रखोगे, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देख लो, इसका नाम दक्षिण कोरिया की हंटन नदी के नाम पर रखा गया, जहां इसको सर्वप्रथम पाया गया था, ठीक है। यानी कि अब जो हंता वायरस है, ये हंता वायरस नाम कैसे पड़ा ये आप यहाँ से बता सकते हो कि हंता वायरस जो है दक्षिण कोरिया की एक नदी का नाम है हंतन, ठीक है। हंतन नदी का नाम है और वहाँ पर ही सबसे पहले इसको पाया गया था, इस वायरस को पाया गया था, इस वजह से इसका नाम भी हंता वायरस रख दिया गया, राइट। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो यह दुनिया भर के लोगों में विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। अब आप ये तो कह सकते हो कि डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी जाती है तो ये जो है लोगों में फैल सकता है अलग अलग तरीक़ों से और विभिन्न तरह की बीमारियों का कारण भी बन सकता है, राइट। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है इस टॉपिक का और किस तरह से इसको आप इलैबोरेट करोगे। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में फ्रेंड्स। बॉडी सेक्शन में आप और भी चीज़ें इसके बारे में बता सकते हो, जैसे इसका संचरण तब होता है जब संक्रमित मलमूत्र या लार का सीधा संपर्क त्वचा, आँखों, नाक या मुंह से हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा बेसिकली पार्ट है शरीर का जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उस केस में संक्रमण जो है हो सकता है, राइट। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर बता सकते हो। यह चूहों, गिलहरियों के काटने और लार के संपर्क में आने पर भी फैलता है, ठीक है। यानी अगर चूहा या फिर कोई गिलहरी काट ले और वो पहले से संक्रमित हो तो उस केस में भी ये वायरस उस व्यक्ति में फैल सकता है, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में हंता वायरस की निगरानी 1993 में कई क्षेत्रों में एक गंभीर श्वसन रोग फैलने के दौरान शुरू हुई, ठीक है। यानी जो ये वायरस है इसकी सर्वप्रथम जो निगरानी शुरू हुई वो कब शुरू हुई, 1993 में, 1993 में शुरू हुई। कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में, ठीक है। यहाँ पर लोगों को श्वसन संबंधी रोग काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, तो उसके दौरान ही इसको बेसिकली निगरानी में लाया गया। इसके बाद हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS 1995 में एक राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय बीमारी बन गई, ठीक है। यानी कि ये जो नोटेबल डिजीज़ कब बनी, 1995 में, 1995 में इसको बेसिकली नोटिफाई किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो इसके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है, दे सकते हो। 1993 में निगरानी शुरू की गई और 1995 में नोटेबल डिसीज़ बना दिया गया इसको, राइट। तो इसको भी आप यहाँ पर इस तरह से बताओगे। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं बॉडी में ही। बॉडी सेक्शन में इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे यह वायुजनित रोग है यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और अगर कोई कृंतकों की मल मूत्र या लार के सीधे संपर्क में आता है तो यह फैल सकता है, ठीक है। यानी डायरेक्ट अगर ब्रोकन स्किन या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है कोई भी व्यक्ति इनकी लार या फिर मल मूत्र से, तो उस केस में जो है ये डायरेक्टली उस व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। इस वायरस का संक्रमण तब भी हो सकता है जब कोई संक्रमित चूहा किसी को काट ले, तब यह वायरस उस व्यक्ति में फैल सकता है,
ठीक है। यानी कोई भी चूहा अगर संक्रमित है और वो किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उस केस में भी जो है ये वायरस उस व्यक्ति में चला जाएगा, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिकों के अनुसार लोग संक्रमित कृंतकों के मलमूत्र या लार से दूषित भोजन के माध्यम से भी संक्रमित हो सकते हैं। यानी कि अगर सफाई वगैरह ठीक से नहीं रखी जाती तो उस केस में जो है दूषित भोजन के कारण भी, जो कि कृंतकों यानी चूहों के द्वारा अगर दूषित किया गया है भोजन, तो उस केस में भी संक्रमण फैल सकता है, राइट। तो इसके बारे में भी यहाँ पर आप डिटेल में बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। अगर कोई व्यक्ति हंता संक्रमित है तो उसे बुखार, दर्द, सर्दी, बदन दर्द, उल्टी जैसी दिक्कत हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सिम्टम्स बता सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उस केस में उसे हंता वायरस हो सकता है, ठीक है। यानी इस केस में बुखार जो हो सकता है, दर्द हो सकता है, सर्दी, बदन दर्द, उल्टी, इस तरह की दिक्कतें हो सकती है, राइट। हंता संक्रमित व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है। सांस लेने में अगर तकलीफ है तो उस केस में भी जो है हंता संक्रमित हो सकता है व्यक्ति। हंता वायरस में मृत्यु दर 38% होती है और इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है। अब यहाँ पर बता सकते हो इसमें जो मृत्यु दर है वो 38% है और इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है और ना ही अभी तक कोई वैक्सीन बनी है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन, पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं बन पाई है। इसके बाद आप फाइनली यहाँ पर सजेशन दे सकते हो, जैसे चूहों से संपर्क को कम करना, उचित सफाई और कंटेनरों में भोजन, पानी और कचरे का उचित भंडारण हंता वायरस संक्रमण के प्रसार को रोक सकता है, ठीक है। यानी कि अगर उचित सफाई रखी जाए और जो भोजन है उनको प्रॉपर कंटेनर में रखा जाए, कूड़ा कचरा जो है उन सब चीज़ों को सही जगह से रखा जाए तो हंता वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है, इसको फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सारे जितने भी एस्पेक्ट थे इससे रिलेटेड वो सारे ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप को जस्ट इसको एक दो बार रीड करना और आप आसानी से इस पर आसानी से लिख पाओगे, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।